हेलो फ्यूचर डेंटिस्ट, मैं हूं हसन बलोच फ्रॉम चिराग एकेडमी और आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी डेंटल सीमेंट को जो पल्प का बेस्ट फ्रेंड है। बात हो रही है जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट की। आज के इस वीडियो में हम जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट का कंपोजिशन, सेटिंग रिएक्शन, प्रॉपर्टीज, क्लिनिकल यूजेस, ईच एंड एवरीथिंग जो मैकेब में इसके रिलेटेड गिवन है, हम उस हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मोड ऑफ सप्लाई देख लेते हैं। तो मार्केट्स में ये पाउडर एंड लिक्विड सिस्टम में भी अवेलेबल है एंड टू पेस्ट सिस्टम में भी अवेलेबल है। अब हम जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट की कंपोजिशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपोजिशन का ये टेबल मैंने मैकेब से उठाया है। सबसे पहले जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट की पाउडर का कंपोजिशन देख लेते हैं। तो पाउडर में जो मेन रिएक्टिव इंग्रेडिएंट है दैट इज जिंक ऑक्साइड। पाउडर में जिंक ऑक्साइड के साथ साथ हम स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करते हैं जिंक एसीटेट। जिंक एसीटेट करता क्या है? ये जिंक आयंस रिलीज करता है जिससे सेटिंग रिएक्शन फास्ट होती है। तो ये एक्सेलरेटर का काम करता है। पाउडर का कंपोजिशन समझ में आ गया। पाउडर में जो मेन रिएक्टिव इंग्रेडिएंट है दैट इज जिंक ऑक्साइड और हमने स्मॉल क्वांटिटी में जिंक एसीटेट को भी ऐड किया हुआ है जो एक्सेलरेटर का काम करता है। इज इट क्लियर? लिक्विड की कंपोजिशन देख लें। तो लिक्विड में जो प्राइमरी रिएक्टिव इंग्रेडिएंट है दैट इज यूजिनोल और यूजिनोल के साथ लिक्विड में हमने 5 to 15% तक हम ऐड करते हैं ऑलिव ऑयल को। ऑलिव ऑयल हमारे पास विस्कोसिटी को कंट्रोल करता है। इज इट ओके? अच्छा, एक चीज याद रख लें, हमारे पास जो टिपिकल जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट का पाउडर होता है उसमें सिर्फ जिंक ऑक्साइड और जिंक एसीटेट होता है। लेकिन हमारे पास जो रेजन रीइंफोर्स्ड जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट होता है इसके पाउडर में जिंक ऑक्साइड और जिंक एसीटेट के साथ साथ हम हाइड्रोजनेटेड रोजिन को या पॉलीस्टाइरीन को ऐड करते हैं जिससे हमारे पास स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है और सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। इज इट क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट के सेटिंग रिएक्शन को। तो हमारे पास चिलेशन रिएक्शन होगा। दो यूजिनोल मॉलिक्यूल्स एक जिंक आयन के साथ रिएक्ट करेंगे और हमारे पास जिंक यूजिनोलेट बनेगा। चिलेशन मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है बिटवीन जिंक आयन एंड द ऑक्सीजन एटम्स ऑफ द यूजिनोल। एक चीज याद रख लें, मॉइस्चर एक्सेलरेट्स द रिएक्शन। जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट ड्राई कंडीशंस में बहुत स्लो सेट होता है, लेकिन जैसे ही हल्का मॉइस्चर मिलता है तो रिएक्शन बहुत स्पीड अप हो जाता है। सिर्फ थोड़ा सा पानी भी रिएक्शन को बहुत तेजी से स्पीड अप कर देता है। अब हम डिस्कस करेंगे जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट के प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात किया गया है। तो हमारे पास जो टिपिकल जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट है इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत कम है, 20 मेगापास्कल है। तो टिपिकल जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट को आप अमलगम के नीचे यूज नहीं कर सकते हो बिकॉज इट इज टू वीक टू रेजिस्ट अमलगम कंडेंसेशन प्रेशर। इट में फ्रैक्चर और कोलेप्स। लेकिन हमारे पास जो रेजन रीइंफोर्स्ड जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है, 40 मेगापास्कल है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसके पाउडर में हमने हाइड्रोजनेटेड रोजिन या पॉलीस्टाइरीन ऐड किया था, इसीलिए इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इसको आप अमलगम के नीचे यूज कर सकते हो। तो क्या सीखा आपने? हमारे पास जो टिपिकल जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट है चूंकि उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम है उसको आप अमलगम के नीचे यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन रेजन रीइंफोर्स्ड जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट चूंकि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है, 40 मेगापास्कल है, तो इसको आप अमलगम के नीचे यूज कर सकते हो। ये रहा हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1। दूसरा प्रॉपर्टी देख लो, कैन बी यूज्ड इन डीप कैविटी विदाउट सबलाइनर नॉट इरिटेंट टू द पल्प। हमारे पास अब जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट को डीप कैविटीज में बिना सबलाइनर के यूज कर सकते हो क्योंकि हमारे पास ये पल्प को इरिटेट नहीं करता है। इसके अंदर जो यूजिनोल है उसका ऑब्टेंडेंट अफेक्ट होता है, मतलब ये पल्प को सूद करता है। अपने एमसीक्यूज के लिए एक चीज याद रख लो, जो जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट है इट इज द लीस्ट इरिटेटिंग अमॉन्गस्ट ऑल द डेंटल सीमेंट्स। हमारे पास जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट पल्प का बेस्ट फ्रेंड है, तो इसको आप डीप कैविटीज में विदाउट अ सबलाइनर यूज कर सकते हो। ओके। तीसरा प्रॉपर्टी देख लो, हायर सोल्यूबिलिटी सो नॉट यूज्ड एज अ ल्यूटिंग एजेंट। जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट का एक ड्रॉबैक ये भी है कि इसका सोल्यूबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप इसको ल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो। टेम्पोरेरी ल्यूटिंग के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन परमानेंट ल्यूटिंग के लिए तो आप इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे।
चौथा प्रॉपर्टी देख लो, फ्री यूजिनोल एज एन इफेक्ट ऑन रेजिन बेस्ड फिलिंग मटेरियल, इंटरफेयर विद पॉलीमराइजेशन एंड सेटिंग टाइम, काज डिस्कलरेशन, सो नॉट यूज्ड एज अ लाइनिंग विद दीस टाइप्स ऑफ फिलिंग। यहां से एमसीक्यूज आएगा ही आएगा। ये जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट का एक बहुत बड़ा क्लिनिकल लिमिटेशन है कि आप इसको रेजिन बेस्ड फिलिंग मटेरियल्स के साथ यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कंपोजिट हो गया, आप जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट को कंपोजिट के साथ यूज नहीं कर सकते हो। क्यों यूज नहीं कर सकते हो? क्योंकि जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट के अंदर जो फ्री यूजिनोल होता है वो कंपोजिट के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के साथ इंटरफेयर करता है और कंपोजिट को प्रॉपर्ली सेट होने नहीं देता है। इसीलिए हम जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट को कंपोजिट के साथ यूज नहीं करते हैं। ओके, पांचवा प्रॉपर्टी देख लो, इफेक्टिव थर्मल बैरियर। जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट का थर्मल डिफ्यूजिविटी डेंटिंग के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। इसका मतलब यह है कि ये हीट ट्रांसमिशन को इफेक्टिवली ब्लॉक करता है। तो जब कभी आप जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट को यूज करते हो अंडर अ मेटालिक रिस्टोरेशन, तो ये पल्प को हीट शॉक से प्रोटेक्ट करके रखता है, जो कि एक अच्छी चीज है। अब हम डिस्कस करेंगे जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट की क्लिनिकल यूजेस को। तो हमारे पास पहला यूज क्या है? लाइनिंग अंडर अमलगम रिस्टोरेशंस। याद रखें, हमारे पास जो टिपिकल जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट है उसको आप अमलगम के नीचे यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन हमारे पास जो रेजन रीइंफोर्स्ड जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट है उसको हम अमलगम के नीचे यूज करते हैं क्योंकि उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है। ओके, दूसरा यूज देख लें, सब लाइनिंग विद जिंक फॉस्फेट सीमेंट। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो एज अ बेस या एज अ लाइनर इन अ डीप केविटी, क्योंकि इनिशियली सेट सीमेंट होता है जिंक फॉस्फेट का, वो हमारे पास एसिडिक होता है और वो पल्प को इरिटेट करता है। इसीलिए आप उसको डायरेक्ट यूज नहीं करोगे एक डीप केविटी में एज अ बेस या एज अ लाइनर। उस डीप केविटी में पहले आपको सब लाइनर बनाना होगा। तो सब लाइनर बनाने के लिए आप जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट का यूज कर सकते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट का यूज कर सकते हैं। फिर उस सब लाइनर के ऊपर आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट का यूज करोगे एज अ बेस या एज अ लाइनर। ओके, तीसरा यूज देख लो, टेम्पोरेरी ल्यूटिंग सीमेंट। जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट को आप टेम्पोरेरी ल्यूटिंग पर्पस के लिए तो यूज कर सकते हो, लेकिन परमानेंट ल्यूटिंग के लिए आप इसको कभी भी यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि इसकी सोल्यूबिलिटी बहुत ज्यादा है। हमारे पास चौथा यूज देख लो, आप इसको यूज कर सकते हो एज अ टेम्पोरेरी फिलिंग मटेरियल। एंड पांचवा देख लो, एंडोडोंटिक्स में हम इसको यूज करते हैं एज अ रूट कैनाल पेस्ट। ओके,